सो हाई गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। शक्ल देख के समझ गया होगा, आई जस्ट पास्ड माई जीवन टेस्ट। जो लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट यहाँ कनाडा में होता है, मैंने वो जस्ट अभी पास किया है। अभी अभी बाहर निकला हूँ मैं। सो जीवन टेस्ट देने में ओटवा साउथ किचनर में, इधर मेरे घर के पास जो नियरेस्ट सेंटर था, मैं उधर आया था। टेस्ट सेंटर सुबह 7 बजे चालू हो जाती है। सो आई रीच हियर बाई 6:50। घर से मैं 6 बजे निकला। जो सबसे पहली बस थी मेरी, वो मैं पकड़ के इधर आया। एंड आई थॉट आई रीच अर्ली, तो ज़्यादा लाइन नहीं होगा, आधा या 1 घंटा रुकना पड़ेगा। बट आई वॉज रॉन्ग। जब मैं इधर आया, मेरे आगे 40 से 50 लोग ऑलरेडी खड़े थे। आई डोंट नो वो लोग कितने बजे से खड़े थे, बट मोस्टली सब लोग गाड़ी या ऊबर लेके आ गए, बिकॉज उसके पहले बस चालू नहीं होता। तो एज आई सेड, मैं इधर 7 बजे के अराउंड पहुंचा और मेरा नंबर अंदर जाने का 10 बजे आया। सो 3 घंटा मैं लाइन में खड़ा था। मैं जब आया तो मैं उधर डॉलरम आके भी आगे खड़ा था। मैं दिखाता हूँ लाइन कितनी बड़ी है। सो इधर लाइन स्टार्ट होती है एंड ऑल द वे इधर तक जाती है। तो जब मैं आया तो मैं इधर रेक्सेल के पास खड़ा था, और अभी तो लाइन लिटरली ये रेक्सेल से भी आगे घूम के है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, बट उधर लोग खड़े हैं। ये लोग सब लोग खड़े हैं। इतना ज़्यादा लाइन है। अभी फ़िलहाल मुझे बस पकड़ना है, तो जब मैं बस से उतर जाऊँगा उसके बाद मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं, एग्जैक्टली क्या क्या होता है। ओके, सो अब मैं घर पे आ गया। एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था, ऐसे ही टाइम पास करा था। सो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस इन जीवन टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट यू नो कि मैंने जीवन टेस्ट के लिए, जो यहाँ का लर्निंग लाइसेंस है, उसके लिए प्रिपेयर कहाँ से किया। बेसिकली आई यूज्ड 2 ऐप्स टू प्रिपेयर। मैंने 2 ऐप डाउनलोड किए थे प्ले स्टोर पे ही। उसका एक स्क्रीनशॉट मैं इधर शेयर कर लूँगा, यू कैन सी। मैंने वो दोनों ऐप से प्रिपेयर किया, बिकॉज एक ऐप में एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे और दूसरे ऐप में दूसरे थे, और सिमिलर क्वेश्चंस ऑब्वियसली दोनों ऐप में थे, बट कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सिर्फ इस ऐप में थे, एंड कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो सिर्फ दूसरे ऐप में थे। और मुझे टेस्ट में दोनों ही ऐप के क्वेश्चन मिक्स्ड आए, तो अच्छा हुआ मैंने दोनों ऐप से प्रिपेयर किया। सो द जीवन टेस्ट ईयर इज ऑफ 40 मार्क्स, और वो 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, 20-20। द फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, वो 20 मार्क का होता है, आउट ऑफ विच 16 करेक्ट होने चाहिए। एंड द सेकेंड सेक्शन इज अबाउट रोड साइंस, वो भी 20 मार्क का होता है। इन दैट ऑल्सो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 16। तो दोनों सेक्शन 20-20 मार्क के, दोनों में 16 लाना है इन ऑर्डर टू पास। इफ यू स्कोर लाइक 15 इन वन ऑफ द सेक्शन एंड दूसरे में तुमने 20 में से 20 लाए, स्टिल यू फेल, तो दोनों में 16 के ऊपर लाना ही पड़ेगा। तो इन द फर्स्ट सेक्शन जो रूल्स का था, उसमें मेरा एक गलत हुआ, मेरे को 19 आउट ऑफ 20। एंड जो बोर्ड साइंस वाला दूसरा सेक्शन था, उसमें मेरे 2 गलत हुए, सो आई गॉट 18 आउट ऑफ 20। एंड इसमें काफ़ी लोग फेल भी होते हैं। मैं जब खुद उधर लाइन में खड़ा, तो ऐसे ही 1-2 लोग फ्रेंड्स बन गए। तो उसमें से एक जो बंदा मेरा फ्रेंड बन गया, ही स्कोर्ड 15 आउट ऑफ 20 इन द फर्स्ट सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में फेल हो गया था। सेकंड में उसने 18 लाया, बट बिकॉज उसने फर्स्ट सेक्शन में 16 नहीं लाए, 15 लाया, इसलिए वो फेल हो गया था। सो इफ यू फेल, यू कैन रीअपेयर फॉर द एग्जाम बाई पेइंग $16। $16 की फी लगती है और तुम वापस दे सकते हो। बट द थिंग इज, लाइन में स्टार्टिंग से वापस लगना पड़ेगा। तो हम जो 3 घंटे की लाइन में थे, वापस पूरा पीछे जाओ और वापस उस लाइन में लगो, या तुम कोई और डे भी $16 भर के टेस्ट दे सकते हो, अभी से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। सो इट्स बेटर इफ यू क्लियर द जीवन टेस्ट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट करने के लिए बहुत घंटे फिर रुकने पड़ेंगे। तो इन कनाडा देयर आर 3 लेवल्स ऑफ लाइसेंस। G1 जो लर्नर है, G2 एंड देन G होता है। जो G लेवल होता है, दैट इज लाइक अ फुल लाइसेंस ओवर हियर. Also, one of the important documents to take for a G1 test here in Canada is your DL extract. DL extract is like your driving history back in your home country. India में तुम कोई भी स्टेट में हो, तुमने अगर 2 से ज़्यादा साल गाड़ी चलाया है, so you can get the DL extract from your respective RTO. ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, फिर थोड़े दिन बाद RTO गया था, उन लोग ने प्रिंट लिया, स्टैम्प करके दे दिया। मेक श्योर टू गेट योर DL extract stamped, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है अगर स्टैम्प नहीं रहता है तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एंड DL एक्सट्रैक्ट के साथ ऑब्वियसली लाइसेंस भी लेके आना है, बिकॉज वो लोग लाइसेंस भी देखते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब हाउ टू गेट अ DL एक्सट्रैक्ट, यू कैन सर्च इट एंड तुम लोग देख सकते हो वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, फिर क्या क्या करना है। So there are 2 scenarios now, with DL extract and without DL extract. If you don't have DL extract and you go for G1 test, तो उसके बाद you have to wait for 8 months before you can appear for G2 test. After 8 months you can appear for G2 test, and उसके भी 8 महीने बाद you can appear for the G test. तो ये पूरा almost जो period है वो around 20 months का हो जाता है, which is like really long. So the second scenario is if you have a DL extract. मैं मुंबई से DL extract लेके आया था। तो मुंबई में I had got license in 2017.
तो वो लोग ने वो देखा कि कब इशू हुआ था, तो 2017 से लेके अब तक मेरे पास 4 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो दे काउंटेड दैट। सो विद द DL एक्सट्रैक्ट आई कैन नाउ गिव G2 और G टेस्ट डायरेक्टली। मेरे को वो जो 8 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है वो मेरे लिए नहीं है, दैट हैज बीन वेव्ड ऑफ। सो इफ आई वांट मैं कल ही जाके सीधा G टेस्ट बुक करूँ और मैं दे सकता हूँ, या G2 टेस्ट बुक करूँ और मैं दे सकता हूँ, बट ऑब्वियसली मुझे इसके पहले यहाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ के रूल्स कंप्लीटली अलग है। इंडिया में तो अब मुझे लग रहा है कोई रूल ही नहीं थे, इधर हर चीज़ के एक अलग अलग रूल है, और इधर छोटी से छोटी भी गलती होती है सीधा फेल कर देते हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड अ स्मॉल मिस्टेक ऑल्सो। अब जब मैं अपना G2 टेस्ट दूंगा उसके पहले मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस लूंगा, तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ आई गेव माई G2 टेस्ट, हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इट, वो मैं बाद में एक अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा। फॉर नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू गिव अ G1 टेस्ट, प्लीज प्रिपेयर एंड गो। ऐसे ही मत चले जाना कि मैंने 2-3 घंटा पढ़ लिया या एक दिन पढ़ लिया और मैं सीधा टेस्ट जाने जाता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी जितना लोग समझते हैं। इंडिया और कनाडा के मैं अगर लर्निंग लाइसेंस का कंपैरिजन करूँगा तो इंडिया का तो कोई भी आंख बंद करके भी पास कर सकता था, इधर ऐसा नहीं है। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, अच्छे से पढ़ के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। आई स्टडीड ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 days, वो ऐप में ही मैं मॉक टेस्ट देता रहा था, इससे मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। सो डू प्रैक्टिस एंड गो, ऐसे ही मत जाना। द लास्ट थिंग इज अबाउट फीस। तो G1 टेस्ट का जो फीस है दैट इज $106। आइडियली दे यूज टू टेक G1 एंड G2 का फीस साथ में, बट अब वो लोग वैसा नहीं ले रहे हैं, तो हम मेरे से सिर्फ G1 का फीस लिया विच इज $106। अब जब मुझे G2 देना रहेगा तो आई हैव टू गो ऑनलाइन एंड बुक अ स्लॉट, और जिस दिन मेरा एग्जाम रहेगा आई हैव टू गो टू द सेंटर एंड पे फॉर द G2 या G टेस्ट, वॉट एवर आई टेक। मोस्टली आई एम गोना टेक G2 टेस्ट ओनली, बिकॉज इट इज रिकमेंडेड कि G1 के बाद G2 दो फिर G दो, डायरेक्ट G देने का फायदा इतना नहीं है। दैट आई टॉक इन अनदर वीडियो कि क्यों हमको सीधा G लाइसेंस नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग ने लिया है, ले सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बहुत छोटा वीडियो था, आई नो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऑल्सो डू फॉलो मी इन Instagram, and I'll see you in another video. Bye.